जिस मौजू पर कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आजाद थे। जनाबे आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफी अजीज मेमून की लाश आई। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाकया तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर जाति का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आजाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आजाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अब इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुंह चलाने वाली वीडियो मेरे जमीन को झुंझाने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चुरा कर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं, एक बात कहूं, जहाँ जहनी तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए वहाँ कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाबे आला, अभी मेरे लिखने की जसारत की ही थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख के पुकारा कि ए बेखबर, तू तो आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस उम्र पे लिखने की, मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आजाद है। चलो मान लिया 20% लोग मुआशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे, अरे तू तो आज नौशर फेरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आजाद है। हमें तो ये हक नहीं कि हम बैतुल मुकद्दस पर अपना परचम लहरा सके, हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सके। अरे अगर आज तुमने इस कलम से खुद को आजाद ना लिखा तो याद रखो, तुमने 1947 की जदोजहद पर वार किया, तुमने लफ्ज आजादी को रुस्वा और एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया, तुमने आजादी की गलत तशकील करके नाम बहुत बेकार किया और तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया, तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। जनाबे आला, ये चीखें, ये आवाजें और ये पुकार मेरी समात से टकराई और मेरा हाथ कांपने लगा। कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया और बिलाखिर मैं इस नतीजे तक पहुंची कि मैं इस ऐवान में बैठे हर एक शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाए कि क्या हम आजाद हैं। लेकिन फैसला करने से पहले याद रखिए कि हम इब्ने रुश्दी ही नहीं, हम जाबिर भी, हम कुत्ती भी, हम इब्ने खिल्दून तिबरी भी, हम इब्ने सिना, इब्नुल हैशम, अल बैरूनी तुसी भी, हम शायरी में शिराजी है, हम नक्कागिरी में फिरदौसी है, हम खयाल ननेशा पूरी के, हम रूमी की मस्तवी है, हम सोज बने तो बुल्ले शाह, हम साज बने तो बारिश शाह, हम अकल बने, हम शाह लतीफ बने और हम वक्त बने, हम रक्स बने, हम सच्चल सरमस्त बने, जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खान बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। आज की समातों का बेहद शुक्रिया।